ओम नमः सिद्धेभ्यः। सौवर्णो सौवदंसि निम्मोहावीराय परमेष्ठि वन्दितुति जगवन्दा अर्हन्ता भवजीवेहिम् अणानं दंसण सम्मं चारित्तं सोहि कारणं तेसिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं वोच्छे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन का पंथ। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित ये चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है और इसकी 25वीं गाथा अपन देख रहे थे। 25वीं गाथा में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत माने 3 गुण व्रत की चर्चा यहाँ पर है। यहाँ देश व्रत का तो नाम है नहीं, देश व्रत तो सीधे दिग्व्रत में ही शामिल की और देश व्रत के स्थान पर यहाँ पे भोगोपभोग परिमाणों को शामिल किया, जिस पर हम लोग चर्चा तो खूब करते हैं, चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जीवन में इसको अपनाने वाले बहुत कम लोग। जबकि वास्तविकता यह है कि जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी इन चीजों के बारे में अपन विचार करते हैं तो उसको जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि सम्यक दर्शन हो भी जाए तो उसके बाद भी आगे का रास्ता तो संयम से तय होता। ये बात अपन ने देखी भी थी ना, कुछ गाथाओं पहले ही बात आई थी। सम्यक तो से जो निर्जरा होती है उसके बाद वो उसमें तेजी नहीं आती जब तक संयम ना हो। संयम चरण से ही आगे की निर्जरा का रास्ता प्रशस्त होता है। इसलिए, और ये तो सिर्फ बाहरी रूप है भी, वास्तव में तो अंतरंग से इन वस्तुओं के बारे में या उस कार्य के बारे में जो जो भी अपन देख रहे हैं गुण व्रतों में ना, छोटे कार्य तो अनर्थ दंड अथवा वस्तुएं हैं तो भोगोपभोग परिमाण व्रत, इनमें तो इनके संबंध में अपने मन से ही बिल्कुल प्रवृत्ति सुधरे, अपने मन से ही इनका ममत्व टूटे, इनके प्रति रागादि भाव छूटे, तब जाकर के वो काम बाहर में सिद्ध होता है। ये 3 गुण व्रतों की चर्चा यहाँ है 25वीं गाथा में। गाथा अपन ने पढ़ी थी और सामान्य रूप से चर्चा भी की थी। अभी तो अर्थ और भावार्थ देखना बाकी। उस दिन तो मेरे ख्याल से अनर्थ दंड के ऊपर ही चर्चा होकर के रह गई थी, बाकी तो चर्चा हुई नहीं थी ज्यादा। गाथा बोलते हैं एक बार अपन। दिशि विदिशि मान पढ़मम अणत्थ दंडस्य वज्रणम विधियम भोगोपभोग परिमा इयमेव गुणव्ययातिर्णी दिशि विदिशि मान पढ़मम अणत्थ दंडस्य वज्रणम विधियम भोगोपभोग परिमा इयमेव गुणव्ययातिर्णी दिशि विदिश का परिमाण दिग्व्रत और अनर्थक दंड व्रत परिमाण भोग उपभोग का ये 3 गुण व्रत जिन कहें। गाथा का अर्थ तो देख ही चुके थे। अनर्थ दंड पर अपन ने चर्चा की थी, आगे और भी बात आएगी।
अनर्थ दंड के जो 5 भेद हैं उनसे तो वास्तव में बचना बहुत जरूरी है, और उससे बचने के लिए हमें बहुत सी चीजों में नियमन करना पड़ेगा खुद के जीवन में। आज ही एक मेरे मित्र से चर्चा हो रही थी, वो भी कुछ दिन वहां विपश्यना में रह करके आया। विपश्यना का केंद्र होता है ना जो बौद्धों में इनमें चलता है, वो ध्यान कराते हैं, वहां ज्यादा उपदेश का कुछ भी नहीं है, वो ध्यान की एकाग्रता के लिए, उसके लिए। तो वो बता रहा था कि वहां पे 11 दिन रहते हैं और 11 दिन न फोन रहेगा साथ में, न और कोई चीज, न टीवी, न कुछ, बात भी नहीं करनी किसी से, मौन, मौन ही रहना है समझना। भोजन भी वो लिमिटेड जैसा वो लोग देते हैं जो भी है, और वो पूरा बिल्कुल सारी चीजों से दूर हो गया, और फिर मन को स्थिर करना वहां पे सिखाते हैं, वो जो भी उनकी विधि। तो अपने को उसकी चर्चा नहीं करने की वो चीज कैसी है, क्या है, महान है, लेकिन खास चीज ये है कि इसमें अनर्थ दंड से, मैं विचार कर रहा था उसमें अनर्थ दंड से बचने की कितनी गुंजाइश है। देखो, बात करनी है नहीं किसी से, है ना, तो किसी को कोई उपदेश का मौका नहीं, चीजें अपने पास में है नहीं, ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना कुछ है, और बाकी चीजें भी बिल्कुल सीमित है, तो वहां पे और बातें जो मतलब अनर्थ दंड में कारण बनती है वो नहीं होंगी। एक अपध्यान जरूर नहीं छूट सकता, क्योंकि उसके लिए तो खुद का ही विचार जरूरी है, वहां खुद ही का विचार चलेगा तो अपध्यान से बचेगा। बाकी चीजों से बचने के लिए तो वो पूरा मौका मिल गया वहां। नहीं, वो नहीं जाए, वो तो खुद के ऊपर है ना, वो तो खुद के ऊपर है, खुद कितना साध पाता है अपने मन को, क्योंकि खाली बैठता है ना तब और तरह तरह के पुरानी बातें और वो सब भी विचार आने लगते हैं, वो सब भी अध्ययन ही है, पुराना स्मरण आना, वो सब भी अध्ययन है। अब वो तो अपने जैसा मतलब स्वाध्यायी अगर हो कोई व्यक्ति, तो उसको तो फिर भी चलो स्वाध्याय की बात ही वहां पे ख्याल में आएगी, और कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति जाएगा तो क्या क्या बातें याद आती होंगी ये। खैर, वहां से मतलब नहीं, मुझे तो ये विचार आया था कि अनर्थ दंड से बचने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है ना। प्रैक्टिकल जीवन में भी आप अपने मोबाइल आदि से जितना दूर रहो, मौन का भी साधन करो, है जरूरत नहीं है, वो तो विधि क्या करते हैं वहां पे वो बताइए, है ना, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है ना, नहीं तो आप सोचो कि अपन भी होकर के आए, ऐसा नहीं है। वो तो एक सामान्य सा देखने के लिए वहां गया, वो वहां पे धर्म का कुछ है भी नहीं, वो तो एक विधि है ध्यान की, उसमें कोई वहां उपदेश भी नहीं होता कुछ, मौन से रहो और ध्यान लगाओ, बस ध्यान लगाओ। अब किसका ध्यान लगाओ वो चीज तो उनके पास है भी नहीं, क्योंकि तोड़रमल जी ने तो लिखा ना, बिना जाने का ध्यान तो गधे के सींग के समान है। तो किस पर ध्यान लगाना है वो तो यहाँ मिलेगा जैन दर्शन। तो जो स्वाध्यायी जीव है, तो स्वाध्यायी जीव तो इस विधि को अपने आप घर पर कर सकता है, ये सारे काम अपने आप कर सकता है। बोलो, मौन का अभ्यास अपन कर सकते हैं, आया समझ, शांति से बैठ करके एकांत में निवास अपन कर सकते हैं। बैठना क्या है तो वहां पर वो सामायिक की बात इसीलिए होती है, सामायिक इसीलिए जरूरी है ना। सामायिक जो एक तरह से श्रावक का जीवन का अंग होना चाहिए, वो सामायिक को पहले तो गड़बड़ क्या हुई, इसके सामायिक के धीरे धीरे समाप्त होने का कारण यही रहा, हालांकि समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जैसे पहले सामायिक की एक प्रवृत्ति चलती थी, धीरे धीरे वो हटती जा रही। सामायिक में समस्या ये हुई कि लोगों ने उसको एक क्रियाकांड बना लिया सबसे पहले, कि मुझे तो ऐसा भाई साहब, आगे आवाज स्लो आ सामायिक रही की बात आ है। रही। हाँ, आवाज स्लो आ रही है भाई साहब, आवाज स्लो आ रही है, मेरे ख्याल से ये बाकी को तो सही आ रही है, तुम्हारे शायद या तो नेटवर्क की समस्या हो या कुछ। आ रही है मुझे तो बराबर। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, नेटवर्क की समस्या हो सकती है। देखो, तो क्या बात कर रहे थे अपन, सामायिक में, सामायिक एक तो वो क्रिया बना दी गई कि ये पाठ पढ़ना, सामायिक पाठ पढ़ने का नाम ही सामायिक समझ लिया, तो समस्या वहां खड़ी होगी कि ये तो पाठ है, बस पाठ है, पाठ कभी भी पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लेंगे, टेप पे चला दिया, सुन तो रहे, हो रही है सामायिक, हो रही है,
जैसे आप घर के काम करते करते स्वाध्याय कर लेते हो, ऐसे ही घर के काम करते करते सामयिक भी हो जाएगी, उसमें क्या। हाँ तो वो सारी है, उसको सिर्फ क्रिया बना ली है। अब उसमें वो चीज शामिल थी, ध्यान भी शामिल था। सामयिक की बहुत महिमा गाई गई है, स्वाध्याय का फल कहाँ है सामयिक को, है समझ में। तो वो चीज जरूरी है, वो होना चाहिए। और वो कब होगी कि कुछ पढ़ा हो, सीखा हो, जाना हो, तो वो चीज वहां पे अमल में आएगी। सामयिक समता परिणाम का ही तो नाम है ना। और वो समता परिणाम कहाँ से आएगा अगर ये नहीं सीखा होगा। पंडित श्री ने लिखा है ना, सामयिक तो राग देश रहित साम्य भाव होने पर होती है। हाँ, उसी का नाम समता भाव है, उसी को चारित्र कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। ये सारे नाम उसी के हैं। रोचन सार जी की जो 7वीं गाथा अपन बार बार देखते हैं, तो सामयिक की तो बात है वहां पर। तो उसके लिए थोड़ा देखना, शांत चित्त होना, ये भी जरूरी है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए अपने को कुछ जीवन में प्रयोग करने चाहिए। क्या, अनर्थ दंड से बचने के लिए कुछ प्रयोग अपने जीवन में होने चाहिए। जिनमें प्रवृत्ति ज्यादा दौड़ती है व्यर्थ की, उन चीजों को हटाएं। व्यर्थ की जो खोटी आदतें हमारी चल पड़ी हैं, उनको हटाएं। कैसे हटाएं? अब वो तो बता रहा था मुझको कि रात को वहां तो 9 बजे सुला देता है, 4 बजे उठा देते हैं, और ऐसा और वैसा। मैंने कि ये तो होना ही चाहिए ना, ये तो अपने जीवन की बात है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये वास्तव में अपना मन शांत कैसे रहेगा जब हम शांति वाले वातावरण में तो उसको जगा रहे हैं, और मतलब जहाँ जो सोने का समय है उसको जाग करके हम खर्च करते हैं कि नहीं हम तो 11-12 बजे तक स्वाध्याय करते हैं। 11-12 बजे कोई स्वाध्याय का समय नहीं, कोई समय नहीं। रात को 11-12 बजे स्वाध्याय का समय नहीं आया समझ में। वो कोई तरीका नहीं है। आपको करना है सुबह उठ के करो ना, आप जल्दी। सुबह बिल्कुल शांत माहौल रहता है, तब दिमाग भी बराबर फ्रेश रहता है, काम करता भी। आप रात को 11 बजे तक करने की जगह 9 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ के कर लो स्वाध्याय, उसमें क्या है, अगर ऐसा शौक है। भाई शरीर और मन ये भी वहां पे स्थिर होने चाहिए, शांत होने चाहिए, तब जाके बात गले उतरे। ये बात कहाँ से चली? ये बात चली अनर्थ दंड। ये रात को जागने में अनर्थ दंड बहुत होता है। क्यों होता है? कि मन वास्तव में वैसा शांत नहीं रह पाता। जब वैसा शांत नहीं रहेगा तो अपध्यान भी होगा। आया समझ में? दुष्श्रुति भी होगी कि रात को क्या कर रहे बैठे बैठे, अब नींद नहीं आ रही, चलो पिक्चर देखो, सीरियल देखो, टीवी देखो, ये देखो और वो देखो। ये दुष्श्रुति नहीं है क्या? उस समय से ही सोना और समय से जागना चाहिए। तो इसमें ये विचार करना चाहिए अनर्थ दंड के संबंध में अपना को। बहुत सी बातें हैं, तो जितना विचार करो उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि नई नई पद्धतियां चलती जाती। हमारे घर गृहस्थी में बहुत सी चीजें हम व्यर्थ में हिंसा करते हैं, व्यर्थ में। जैसे पहले भी अपन ने बिजली पानी आदि की बहुत बात की है, श्रावकाचार के संबंध में वो चर्चाएं होती है। आवश्यकता 1 लाइट की है और अपन 50 लाइटें जला के रखें। और नया तो फैशन ही इस तरह का हो गया है, कुछ 50 जगह ऐसे ऐसे लगा, और एक ही बटन से चलनी चाहिए। क्योंकि बटन कितने ज्यादा देंगे, लाइटें तो लगानी है बहुत सारी, और स्विच बोर्ड तो इतना बड़ा है नहीं, तो एक से ही 5-5, 10-10 लाइटें जलती हैं। इतनी हिंसा होती है उसमें। ये अनर्थ दंड है, इसका नाम अनर्थ दंड। व्यर्थ में, अच्छा एक और चीज देखो, व्यर्थ में वस्तुओं को इकट्ठा करना वो भी अनर्थ दंड है। व्यर्थ में किसमें? परिग्रह तो है ही सही, तो बिना बात का परिग्रह अनर्थ दंड में नहीं जाएगा क्या? प्रमादचर्या है वो, इसको अपनी आवश्यकता पता नहीं है कि मुझे जरूरत है कि नहीं है। जैसे कई बार होता है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। बहुत सी बार ऐसा होता है, निःशुल्क साहित्य का स्टॉल रहता है, तो वहां पे इसको पढ़ना हो चाहे नहीं पढ़ना हो, ये उठा लाता है और ढेरों पुस्तकें इकट्ठी हो जाती, और पढ़ता एक नहीं उनमें से। और फिर उसके बाद वो फिर रद्दी में जाएंगी या किसी और को दे दी जाएंगी, कुछ भी होगा। अरे एक काम करो, मंदिर में रखवा दो। क्योंकि कई बार तो ऐसा देखने में आता है, घर में तो एक बाबा जी थे और बस वो पढ़ते थे, उनके बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं, बच्चों के बच्चों को पढ़ने का शौक नहीं, और बाबा जी गुजर गए, तो उसके बाद अब क्या करें इनका, कि मंदिर में रखवा दो। बोलो ये होता है कि नहीं होता? ऐसी स्थिति बहुत जगह बनती है। ये क्या है? ये प्रमादचर्या। देखो वो पढ़ते हो और फिर रखा जाए तब तक तो कोई समस्या नहीं है ना, तो उनकी गलती नहीं।
लेकिन अधिकांश के ऐसे शौक रहते हैं कि अरे अच्छा ये नई छपी है, चलो ले चलो, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो। पैसे देके ही ला रहे हैं हम तो निःशुल्क नहीं ला रहे हैं, लेकिन पैसे देकर भी ला रहे हो, तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे ये बताओ। ये प्रमादचर्या है। प्रमादचर्या एक नाम है, लेकिन उसमें दुनिया भर के बहुत सारे काम शामिल हो जाएंगे। प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत की सबसे ज्यादा रेंज है, आया समझ। तो ये अनर्थ दंड से बचने के लिए अपने को बहुत चीजों को समझने और सुधारने की आवश्यकता है ना। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्कृति, ये तो है ही सही। और फिर प्रमादचर्या, मतलब इन चार को छोड़ के और जो कुछ भी आपके ख्याल में आता है वो सब प्रमादचर्या में शामिल हो जाएगा, अगर वो व्यर्थ का है तो। उससे अगर कोई लौकिक या पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं सधता तो वो प्रमादचर्या में शामिल। प्रमादचर्या में अगर गंभीरता से विचार करो, गंभीरता से अपन विचार करें तो प्रमादचर्या में ये जो भी अतिरिक्त मनोरंजन आदि अपन करते हैं, ये मनोरंजन सब प्रमादचर्या में ही तो जाएगा। देखा जाए तो प्रमादचर्या में ही जाएगा। अब लेकिन उसमें किस चीज को प्रमादचर्या में लेना और किस में नहीं लेना, वो एक थोड़ा गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे प्रतिमा के अंदर है ना, दूसरी प्रतिमा में ये सारा काम हो रहा है, और इसके बाद भी अपने को कुछ वो लौकिक कार्य करता हुआ भी 5वें गुणस्थान वाला श्रावक नजर आता। तो वो अपनी समझ से ही ये चीज, तो जब वो भूमिका आएगी तभी वास्तव में बारीकी से पकड़ना है। और पूरी बात तो केवल ज्ञानी जानते ही है। बाकी एक चीज इससे जरूर सीखने में आती है, इसकी भूमिका से विरुद्ध काम तो नहीं होगा, भूमिका से विरुद्ध प्रमाद तो नहीं होगा। जैसे व्यापार धंधा होने को तो वो भी प्रमाद है ना, लौकिक और कार्य होने को तो वो भी प्रमाद है, शादी ब्याह आदि ये भी प्रमाद है, लेकिन ये प्रमादचर्या में शामिल नहीं, माने अनर्थ दंड में शामिल नहीं, जिसका त्याग किया है उसमें शामिल नहीं। जैसे जैसे आगे भूमिका बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये धीरे 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 और सब प्रमाद के काम भी छूटते जाते। भाई प्रमत्त कहते हैं ना अपन, अगर आप वो गुण स्थानों की परिपाटी में प्रमाद शब्द लोगे वो इसमें शामिल मत कर। प्रमत्त गुण स्थान कहलाता है छठे गुण स्थान, तो वहां तक तो सब प्रमाद है। आत्मा में लीन नहीं है माने प्रमाद है, वो वाला अर्थ यहाँ नहीं लेना है। प्रमादचर्या अनर्थ दंड में वो वाला अर्थ नहीं लेना है, मेरा कहना ही। यहाँ कौन सा प्रमाद लेना कि जो मोटा प्रमाद नजर आता है, जिसकी वजह से व्यर्थ की हिंसा होती है, व्यर्थ का चित्त इधर उधर भटकता है, वो कुल मिला के जिससे हमारा कोई लौकिक प्रयोजन नहीं सधता, जिससे हमारा कोई पारलौकिक प्रयोजन नहीं सधता, ऐसा प्रमाद। लौकिक प्रयोजन में धंधा व्यापार घर गृहस्थी वो सब आ गए, है समझ, वो प्रमादचर्या में शामिल करना जो व्यर्थ का हो। देखिए इसके बाद भोगोपभोग परिमाण की बात है। ये दिग्व्रत का तो अपन ने चर्चा कर ही ली थी थोड़ी सी। दिग्व्रत में क्या होता है, दिशाओं को वो अपना एक निश्चित स्थान की, भाई इससे आगे नहीं जाना, है ना। 8 दिशाओं और ऊर्ध्व रधो सब में मिला के 8 जो दिशाएं हैं, 4 दिशा 4 विदिशा ऊर्ध्व रधो, उसमें एक लिमिट बांध लेता है कि इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। अब देखो जोश जोश में लोग ऐसी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, ध्यान रखना ये प्रतिमा की भूमिका आती है तो ये स्वयं वैसे भाव होता है। और जो चला करके जबरदस्ती करे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने तो नियम ले लिया, इससे बाहर नहीं जाऊंगा, अरे क्यों नहीं, कारण क्या ये तो बता। और फिर जब मान लो एकदम से कोई खबर आए कि तुम्हारे वो फला फला वो निपट गए, मर गए हैं, अब फिर इसके मन में कुलबुलाहट होती है कि अरे मैंने तो नियम ले लिया, मेरे को तो वहां नहीं जाना, लेकिन अभी तो मर गया, अब तो जाना पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं। फिर सोचता है कि इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है, माने वो तोड़ने के पहले ही वो मन में टूट चुकी है प्रति। ऐसे ये देखा देखी या होड़ा होड़ से नहीं होता है काम, ये भूमिका के अनुसार स्वयं वहां का राग टूटता है, तब ये चीज। फिर चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, कुछ भी हो, इसको फर्क नहीं पड़ता, आया समझ में। तो उस व्यक्ति की प्रतिज्ञा होती है। और ध्यान रखिए सम्यक दर्शन के पहले तक अथवा सम्यक दर्शन के बाद में भी इस प्रतिज्ञा के लेने के पहले तो प्रैक्टिस ही होगी,
आया समझ में? है? और प्रैक्टिस कैसी होगी? अभी मुझे तो ये ख्याल इसलिए भी आया कि 2 साल में लोगों ने बहुत बार इस तरह की प्रतिज्ञाएं ली होंगी। क्या? अच्छा, पाबंदी लग रही है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, चलो अपन तो नियम ले लेते हैं, अपन तो नियम ले लेते हैं, बस इस मोहल्ले के बाहर नहीं जाना, हमारे तो दिग्व्रत है आज से। है? अब मान लो कल ही गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि हाँ खोल दो कंटेनमेंट जोन खोल दो, अब यहाँ से जा सकते, और इन्होंने तो खोल दिया, और लेकिन मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो नियम ले लिया था, फिर क्या होगा? समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें कोई ऐसे ऐसे ढीले मन से नहीं ली जाती, ये प्रतिज्ञा बहुत गंभीर है। और दिग्व्रत की जो सीमा है ना, आपने अगर रत्नकरण जी पढ़ा होगा या उस अनुसार और पढ़ा होगा कि दिग्व्रत की सीमा के बाहर तो मुनि के समान है, ऐसा शब्द है। दिग्व्रत की जो उसने सीमा बांधी है, उस सीमा के बाहर वो श्रावक मुनि के समान है, वहां इसके ये अणुव्रत महाव्रत तुल्य हो जाते हैं, ये शब्द है वहां ये अणुव्रत महाव्रत का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई। सीमा के अंदर अंदर तो ये त्रस्त जीवों का घात भी कदाचित इसके वो जो बारीक है उसका इसको चलता, और स्थावर जीवों का तो चलता ही है, और उस सीमा के बाहर तो इसके पूरी तरह से हिंसा का त्याग, तो वो अहिंसा महाव्रत है दिग्व्रत की सीमा के बाहर। तो ऐसे हंसी खेल में लेने की, जोश में लेने की, ये इस तरह की नहीं होती। हाँ, इसके अतिचार है ना, आनयन, प्रेष्य, प्रयोग है, रूप, अभिव्यक्ति, पुद्गल, क्षेप, शब्द अनुपात, ऐसा ऐसे है 5 अतिचार। मुझे बहुत सबसे बढ़िया प्रकरण ही वो 7वां अधिकार लगता है, 7वां अध्याय लगता है तत्वासूत्र। उसमें सब व्रत, इनके अतिचार, इनकी भावनाएं, वो सब दे रखी। जीवन को सुधारना हो तो वो अध्याय पढ़ते रहना चाहिए। बोलो, ये मोबाइल जब तक है आपके पास, आपका दिग्व्रत सुरक्षित हो सकेगा? सीमा के बाहर से बात भी नहीं की जाती, अतिचार लगता। उद्गल क्षेप, उद्गल क्षेप और शब्द और रूप अनुपात, अपना रूप दिखा देना, या रूप दिखा देना माने चेहरा मोहरा, तो आप वीडियो कॉल करते ही हो, विदेश में बैठे बैठे भी अपने वीडियो कॉल चलते हैं, या फोन पर बात करते ही हो, ये शब्द भी जा रहा है, रूप भी जा रहा है, बचा क्या है? समझ में आ रही है बात? इसलिए ये बहुत जिम्मेदारी वाले व्रत है ना। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इनकी कायदे से प्रैक्टिस होती है, पहले प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद ही ये प्रतिमाएं, और प्रतिमाएं तो सम्यक दृष्टि की होंगी, ये समझ के चलना। सम्यक्त के पहले तो ये व्रत होगा ही नहीं। सम्यक्त के पहले ज्यादा से ज्यादा आपके मंद कषाय करके और वो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, लेकिन व्रत मत समझ लेना, वो कोई प्रतिज्ञा नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंद कषाय के भाव कि चलो थोड़े दिन अपन यहीं पर रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल के देखते हैं, देखें सदता है कि नहीं सदता। थोड़े दिन ये मकान के बाहर ही नहीं निकले, थोड़े दिन इस मोहल्ले के बाहर ही नहीं निकले, थोड़े दिन अपन शहर को छोड़ के जाएंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए भले। ये प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस हो सकती है। व्रत तो सम्यक्त के बाद ही होगा, और प्रतिमा तो 2 चौकड़ी कषाय के अभाव के बाद ही, ये पक्का मान के चलना। उसके पहले कोई सोचे कि हमने तो दिग्व्रत ले रखा है, हमने तो दिग्व्रत ले रखा। अच्छा, बहुत से ऐसे भोले जी होते हैं, ऐसे सीधे, वो मान लो कोई ऑपरेशन हुआ, या उसको कुछ ऐसी परेशानी, अस्पताल में रहना है। अब वो कि अच्छा अस्पताल में कितने 15-20 दिन रहना पड़ेगा, तो मैं एक काम करूं, 15-20 दिन अस्पताल के बाहर जाने का त्याग कर देता हूँ। ऐसे सीधे जीव, ये ऐसे नियम होते हैं। और कल से वो डॉक्टर के देगा, हाँ ले जाओ, हो गया ठीक है, फिर घर जाएगा कि नहीं जाएगा? भूकंप आ जाए और वहां पे शिफ्ट करना पड़े, फिर तब जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऐसी उठपटांग नहीं होती प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बहुत सोच समझ करके विचार पूर्वक होती है, और ये व्रती जीव के होती है। ये प्रतिमा किसके होती है? संयम अंश जग्यो जहां, सबसे पहले तो ये शर्त है। और भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम हो। ये क्यों नहीं जाना चाहता बाहर? ये तो इसलिए नहीं जाना चाहता कि इसको घर बैठे सारी चीजें मिल रही है, इसलिए नहीं जा रहा है। यह कह रहे हैं भोगों के प्रति अरुचि आ गई हो, इसको भोग भोगने की मंशा नहीं रही हो, और सामग्री की आवश्यकता नहीं रही हो, भोगों के प्रति बिल्कुल अरुचि का भाव हो, नहीं सुहाते हो भोग,
तब जाकर के उन भोगों को छोड़ने के लिए, भोगों से विरक्ति के लिए या भोगों के त्याग के लिए ये प्रतिज्ञा धारण कर। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को, तब जाकर के काम होता है। और इसने तो पता नहीं क्या सोच रखा है, ये सिर्फ यूं सोचता है कि यहाँ से बाहर नहीं जाना, हो गया काम बस। बाहर से मंगा तो लो, यहाँ से भेज तो दो, यहाँ से बात तो कर लो, यहाँ से फोन पर वीडियो कॉल कर लो, ये काम तो छूटते नहीं। दिग्व्रत क्यों करना चाहता है, क्यों सीमा बांधना चाहता है? भाई वो पाप भाव छोड़ने के लिए वो सीमा बांधी जाती है कि अभी तो दुनिया भर का पाप मेरे माथे है, कहीं पे भी जाने का वो मन हो तो मैं जा सकता हूँ। मैं उस विकल्प को तोड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना, भारत के बाहर ही नहीं जाना, तो मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। बस भारत के बाहर कुछ भी होता हो मुझे उससे कुछ लेना देना। ऐसा जब उसके भाव जागता है तब वो फिर प्रतिज्ञा करेगा कि हाँ ठीक है, भारत के बाहर नहीं जाना। वो दिग्व्रत की उसकी सीमा बन गई। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ये दिग्व्रत का स्वरूप है। अनर्थ दंड की भी बात की। तीसरा है भोगोपभोग परिमाण। भोग उपभोग का परिमाण, है ना? क्या चीज है भोग उपभोग परिमाण? पहले तो भोग और उपभोग को समझे अपन। भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, स्वाध्यायी जीव तो सभी समझते हैं। जो एक ही बार भोगने में आए वो तो भोग, और जो बार बार भोगने में आए वो उपभोग। कहीं पर ये परिभाषा पलट भी, कहीं पे नाम पलट जाता है, वहां पे नाम हो जाते हैं उपभोग और परिभोग। तो वहां भोग का नाम रख दिया उपभोग और उपभोग का नाम रख दिया परिभोग। है समझ? तो शास्त्रों की अलग अलग विवक्षाएं हैं, सिर्फ नाम का अंतर है, काम तो एक जैसा ही। माने कुल मिला के यूं समझ लो, कुछ वस्तुएं ऐसी जो एक ही बार भोगने में आती हैं उनका त्याग, और कुछ वस्तुएं ऐसी जो बार बार भोगने में आती हैं उनका त्याग। तो ये भोग उपभोग का त्याग, और अगर इनका त्याग नहीं हो, इनकी लिमिट की जाए, इनको एक सीमा में बांधा जाए, तो वो है भोग और उपभोग का परिमाण। परिमाण माने नाप, परिमाण माने सीमा, उनको सीमित कर देना। तो भोग एक बार भोगने में है, जो जैसे भोजन है, भोजन है और इत्र वगैरह है, सुगंध वगैरह, ये सब भोग है जिसको आप एक ही बार भोग सकते। अब बहुत से लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कि भोजन कैसे है भोग है, भोजन तो हम रोज करते हैं, तो उपभोग हुआ ना। रोटी तो हम रोज खाते हैं, तो रोटी भोग है कि उपभोग है? कि वो तो उपभोग होनी चाहिए, रोज खाते हैं हम तो। यार रोज एक ही वही रोटी खाते हो क्या? जो रोटी आप एक बार मुंह में ले चुके उसको क्या वापस से मुंह में ले सकते हैं? उसका वापस से अपन आहार कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं वापस? तो एक ही बार आएगी ना खाने में। अरे एक रोटी छोड़ो, एक ग्रास भी दूसरी बार नहीं होता। तो इसलिए वो भोजन आदि वो भोग है, वो है ना। भोग माने जिसे एक बार ही भोगा जा सके, दूसरी बार काम में ना आए, वो भोग कहलाता। और उपभोग की जो बार बार काम में आवे, जैसे कपड़े हैं, कपड़े अपन बार बार पहन सकते हैं, पहन लेते हैं। बर्तन है, मकान है, ये सब चीजें उपभोग कहलाती है, समझ। और बाकी जो भोजन वगैरह है या अपने जो भी है समझ लो, सजने संवरने की चीजें होती है, मेकअप होता है या समझ लो परफ्यूम है या कुछ भी है, ये सब चीजें प्रयोग करने लायक नहीं, ध्यान रखना। मैं तो बता रहा हूँ कि ये इनको कहा जाता है भोग, जो एक ही बार काम में। नहीं, एक ही बार काम में आए उसका नाम है भोग, और जो बारंबार काम में आवे वो है उपभोग। तो हाँ, ये सब चीजें हो गई, है ना। जो भी मकान में आपके रहने के सामान है वो सब उपभोग में आता है। मकान हो गया, कपड़े हो गए, लत्ते हो गए, बिस्तर हो गए, है ना, बर्तन हो गए, ये सब उपभोग में। हाँ, आभूषण भी है, आभूषण सब उपभोग में आता है। आभूषण आप बार बार पहन सकते हो, पहनते ही है। कौन आभूषण बार बार रोज रोज कौन बदलता है? हाँ, आपकी गाड़ियां हैं, ये सब चीजें। चलिए, तो इनका परिमाण करना। अब अपन तो इसमें बात ये ढूंढते हैं कि क्यों करना है, क्यों करना, परिमाण क्यों करना? क्योंकि ये तो पक्का नियम है
कि जितना भी भोग या उपभोग है वो सब निश्चित रूप से हिंसा के बिना नहीं हो, है ना। उनमें हिंसा होगी होगी, भोग हो चाहे उपभोग हो, कुछ भी हो। तो जितना ज्यादा भोग, सीधे शब्दों में कहूं परिग्रह, भोग और उपभोग क्या परिग्रह ही तो है। भोग उपभोग वो परिग्रह जैसे ही है, परिग्रह बोलो या वो सब साधन बोलो, कुछ भी कह लो, भोग के जो साधन है वो सब परिग्रह में शामिल है। तो परिग्रह हुआ, भोग हुए, उपभोग हुए, ये बिना हिंसा के नहीं हो सकते। और जितने ज्यादा भोग उपभोग होंगे उतनी ही ज्यादा हिंसा होगी। तो अब अगर मुझे हिंसा घटानी है, अगर मुझे पाप घटाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि हिंसा के वो साधन जिनको हम भोगोपभोग कहते हैं उनको घटाना चाहिए। ये सीधी सी बात है। अरे सीधा सा एक छोटे से उदाहरण से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति 5 रोटी खाता है, तो 5 रोटी खाने के लिए 5 रोटी जितने गेहूं का प्रयोग तो होगा, है ना, उतने गेहूं उगेंगे भी सही। तो उनके उगने में, उनके उसमें वो सब भी हिंसा भी होती है वहां। उसके बाद 5 रोटी खाता है तो 5 रोटी जितनी गैस भी जलेगी, 5 रोटी जितना वो क्या बोलते पानी भी लगेगा, उतनी मेहनत भी होगी, वो सब होगा, उतना बेला जाएगा, सेका जाएगा, वो सब होगा, है ना। और वो सारी चीजें वो 5 रोटी के मतलब 5 रोटी खाने में 5 रोटी जितनी हिंसा हुई। ये समझ में आ गया ना। अब सोचो अगर वो लिमिट कर देगी नहीं 5 नहीं 4 ही खाऊंगा, तो 4 में 4 जितनी हिंसा होगी, माने 1 रोटी जितनी हिंसा बची ना वहां पर। ऐसी गणित लगाइएगा कभी, रोटी में भी हिंसा है? अरे बिना हिंसा के कोई साधन नहीं बनता। ये जितने भी भोग और उपभोग हैं बिना हिंसा के नहीं होते। आया समझ में। दूसरा उदाहरण ले लो, ये भोग का लिया ना, अब उपभोग का लेकर के देखो। वही अभी थोड़े 2-4 दिन पहले अपन ने बात की थी। थाली में अपने जैसे भोजन बना, अब भोजन में सब्जी भी है, दाल भी है, रोटी भी है, कुछ मिठाई भी है, और चीजें भी हैं। अब तो हर चीज एक एक अलग अलग कटोरी में, क्या एक थाली और 6-7 कटोरियां, ऐसा सब। तब उतना वो तो चलो उपभोग है, एक ही बार की वस्तु है, वो बार बार काम आती रहेगी। लेकिन उस उपभोग के साथ में उनके रखरखाव में होने वाला आरंभी हिंसा वो चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर मैं उन सब वस्तुओं को अलग अलग कटोरी में लेता हूं, जैसे 7 कटोरियां ली मान लो, तो 7 कटोरियां धुलेंगी भी सही, मजेगी भी सही, तो उसमें वो हिंसा होगी सही। जो साबुन का प्रयोग होगा वो साबुन उतना ज्यादा लगेगा, उतना ज्यादा साबुन लगेगा तो उतना ज्यादा साबुन बनेगा, है ना, उतना बनेगा, तो उसमें हिंसा, वो धोने में हिंसा, वो मांजने में हिंसा। आया समझ में। और 7 कटोरियों को लगाने में भी तो, मतलब थाली लगाने में भी तो है ना, बहुत सूक्ष्म, बारीक से बारीक सोच करके चलो। अब अगर उन 7 की जगह मैं वो कम कर देता हूँ कि नहीं नहीं इतने नहीं, अपने तो थाली में जो जो आ जाए थाली में रख दो, या फिर वो खंड वाली थाली आती है ना कि वो एक ही काम में ले लो, अलग अलग क्यों, उतना कम खाएगा तो इधर कम बर्तन भी काम में लेगा, कम बर्तन भी काम में लेगा तो उधर धुलेंगे भी कम। ये उदाहरण है, भोग और उपभोग दोनों के उदाहरण अपन ने लिए भोजन के में। ऐसे और जगह भी लगा लेना। क्या जितने कपड़े आप रखोगे उन कपड़ों के बनने में जो हिंसा हुई वो दोष भी वहां, उनके धुलने में जो हिंसा होगी वो दोष भी वहां, उनके प्रेस में जो हिंसा होगी वो दोष भी वहां। ठीक है ना। अब कपड़े तो इकट्ठे जो हैं सो हैं। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझो। एक ही दिन में मैं 5-7 बार कपड़े बदलूं, तो मैंने 5-7 बार कपड़े गंदे हो रहे हैं। अब यूं समझो कि जैसे 2-3 दिन में वो कपड़े धुलते हैं, जो भी होता है, अगर मैं 5-7 कपड़े बदलता हूं तो 5-7 कपड़े धुलेंगे। और अगर मैं दिन भर 2 कपड़े बदलता हूं तो 2 कपड़े धुले। तो हिंसा उनसे घटेगी नहीं घटेगी। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं भाई। जितना भोग और उपभोग का प्रयोग है उतनी ही ज्यादा हिंसा है, उतना ही ज्यादा वहां पर दोष है। और ये हिंसा तो दूसरे जीव की, खुद के विकल्प कितने खड़े हो रहे हैं, तो खुद के राग द्वेष को खुद की हिंसा है या नहीं। तो कुछ भी कर लो, कैसे भी देख लो, चाहे दूसरे जीव की देखो चाहे खुद की देखो, हिंसा वहां बढ़ती हुई ही नजर आएगी।
शादी ब्याह में हो जाते हैं ना, मतलब लोग बाग ऐसे क्या क्या रखना है, कितने जोड़ कपड़े रखने हैं, एक दिन में 7 ड्रेस तो लगेगी। अब बोल, उसको 10 घंटे कुल जगना नहीं है, उसमें 7 बार तो वो ड्रेस बदलेगा। ये सब होगा, दिमाग कितना घूमता है उसमें, ये रखूं कि ये रखूं, इस वाली में तो ये पहन लेंगे, इसमें ये पहन लेंगे। ये विकल्प जो रहे हैं खुद की हिंसा है या नहीं है? और अगर वो लिमिट कर ले कि नहीं नहीं अपने को तो बस एक यही काम कर, एक यही ड्रेस रखनी है, 2 ड्रेस रखनी है बस, छुट। अच्छा, और मान लो कोई सब तरह के विकल्प छोड़ करके कि मुझे दूसरा रंग पहनना ही नहीं है, मुझे तो सफेद रंग की कमीज और पजामा पहनना है, हैं? अब तो बच गया, कुछ भी नहीं करना इसको। ये उदाहरण मुझे इसलिए ध्यान आया, हमारे जो दादाजी थे वो सफेद ही पहनते जिंदगी भर, और वो एक ही तरह के जो भी 5-7 जोड़ जो भी थे उनके पास, वो एक ही वो कमीज पहनते लंबी और नीचे पजामा पहनते, कहीं पे भी जाना तो बिल्कुल एक ही ड्रेस, एक ही तरह के वो 5-7 सिला रखे तो वही पहनते थे। हालांकि उनको कोई ऐसा व्रत का या उसका वो नहीं था, लेकिन उनके तो क्या करना, ज्यादा फालतू दिमाग दौड़ा के, वो व्यापार में ज्यादा दिमाग लगाते थे, तो इधर क्या करना है। तब सोचो उनके विकल्प से बच गए ना वो, कि बोलो अब लाल पहननी है कि पीली पहननी है। आजकल तो बहुत पागलपन छाता है ना, क्या वो मेहंदी है, मेहंदी में तो क्या पहनना, हरे रंग की है, और हल्दी में पीली पहन लेना, और इसमें लाल पहन लेना, और इसमें क्या पहन लेना, हाँ? महिलाओं के ज्यादा चोचले रहते हैं शादी ब्याह में। हाँ, जेंट्स भी पहनते हैं, सब महिलाओं के कहे अनुसार वो भी पहनते हैं कि मेरी मैचिंग की पहन के चलना आप भी। ये तो अलग दिखोगे। अपने राजकुमारी आंटी है ना दिल्ली में, हाँ वो हमेशा हमारी एक बार क्लास लगाई थी स्त्रियों की, जब तुमको मैचिंग पहनने का भाव आएगा ना तो उसके फल में तुमको इल्ली पूरा मैचिंग शरीर मिलेगा उसके। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैचिंग का ज्यादा भाव है तो मैचिंग का ही शरीर मिलेगा, और मैचिंग का शरीर माने तो वह सम्मूर्छन पैदा हो गए। मैचिंग का शरीर माने सम्मूर्छन, क्योंकि सम्मूर्छन अपने आसपास का वातावरण से ही वो शरीर उसका निष्पन्न होता है, तो वो मैचिंग का शरीर मिलता है। सही है बात। तो ये जो ज्यादा पागलपन छाता है ना, हाँ, ये सब एक जैसे पहनो, क्या जैसा मैं पहन रही हूँ या जैसा मैं पहन रहा हूँ वैसा ही तुम भी पहनो, या वैसा ही ये बच्चा भी पहने, कहाँ जाएगा ये जीव। तो ये जितने विकल्प खड़े होते हैं, ये विकल्प किससे खड़े हुए, जितने ज्यादा भोग, जितने ज्यादा उपभोग, उतने ही ज्यादा विकल्प। माने दूसरे जीव की हिंसा तो है ही सही, उसके अलावा खुद के राग द्वेष के विकल्प भी बहुत ज्यादा। समझ में आ रही है बात? ये हिंसा के कारण ही तो ये आरंभ और परिग्रह ये इसको नरक ले जाता है। ये तो आरंभ परिग्रह में ऐसा क्या है, दिखने में तो कुछ पाप जैसा दिखता ही नहीं। हिंसा तो पाप जैसी नजर आती है, झूठ पाप जैसा नजर आता है, चोरी कुशील ये पाप जैसे नजर आते हैं। परिग्रह में क्या पाप हो गया? परिग्रह के पीछे जो हिंसा चलती है वो भयंकर होती है, और दोनों तरफ की हिंसा चलती है, दूसरे जीव की भी और स्वयं की भी, इसलिए वो सीधा नरक का कारण है। ये तो कभी सोचा आपने, नरक का कारण आमतौर पे किसी से पूछो तो यही कहेगा ज्यादा हिंसा करना होता होगा, ज्यादा झूठ, ज्यादा चोरी या कुछ इस तरह की। यहाँ कहा कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये नरक आयु का कारण। पहले मैं छोटा था तो सोचता था परिग्रह को क्यों नरक आयु का कारण बताया, हिंसा को बताना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ये बात। तो भोग और उपभोग का परिमाण जरूरी क्यों, इस पर बात कर रहे थे। भोग और उपभोग का परिमाण इसलिए जरूरी है क्योंकि भोग और उपभोग जितने ज्यादा होंगे, माने वो परिग्रह जितना ज्यादा होगा, वो भोग सामग्री जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही उनके पीछे होने वाली हिंसा ज्यादा, उतने ही उनके पीछे होने वाले राग द्वेष ज्यादा होंगे, फलस्वरूप उतना ही मोक्ष मार्ग में बाधक ज्यादा होंगे। समझ में आई बात? इसलिए कि ये वाला व्रत तो लेवा अपन, भोग का परिमाण का व्रत तो लेवा। अरे व्रत के पहले ये समझ कि तू क्या भोगता और क्या नहीं भोगता, आत्मा क्या भोगता है बताओ। इन्हें आत्मा तो कुछ भी नहीं खाता पीता, वो तो मालूम है हमको। अरे वास्तविकता सोचो क्या भोगता है। ये जीव सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करता है, ज्ञान का ही काम है और कुछ भी नहीं, और उस ज्ञान के साथ साथ ये राग द्वेष जोड़ लेता। तो वास्तव में तो
उन भोगों के प्रति, उन उपभोगों के प्रति वो जो आसक्ति का परिणाम है, राग का भाव है, या जो ज्ञेय लुब्धता ही है और कुछ नहीं। तो जानने की इच्छा ही तो है, उनको भोगना माने क्या? आत्मा और कैसे भोगता है? आत्मा कैसे भोगता है? आत्मा तो जान करके ही भोगता है। ये भी चख कर देखूं, ये भी खाकर देखूं, ये भी करके देखूं, ये देखूं क्या देखूं? जान नहीं तो है, इसका कैसा स्वाद है? आत्मा और क्या भोगता है बताओ? सिर्फ जानना ही भोगता है, ज्ञान का ही भोग होता है आत्मा। तो जो ज्ञेय लुब्धता है, जानने की इच्छा है, उसको ये सीमित करे, उन राग द्वेष को सीमित करे, तो अपने आप ये आगे बढ़ेगा। तब जाकर के भोगोपभोग परिमाण का व्रत का इसके विकल्प आएगा। और पहले से मेरे तो इतनी साड़ियों का नियम है, मेरे तो इतने कपड़ों का नियम है, मेरे तो, अरे तू ग्रहण भी करता है जो तू छोड़ेगा? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति सहित मैं हूं। जिसको पहले ये समझ आए, उसके बाद भोगों के प्रति आसक्ति का भाव घटे, तब जाकर के ये भोगोपभोग परिमाण आदि व्रत होते। उसके पहले नहीं कर सकते। पहले प्रैक्टिस करो, आप इन वस्तुओं के बिना ही रहने की कोशिश करो, इन भोगों के बिना ही रहने की कोशिश करो। क्या ये भोग और उपभोग को सीमित करने के लिए, वो शिक्षा देने के लिए तो ये अपने 10 लक्षण और अष्टानिका वगैरह ये सब आते हैं। 10 लक्षण चल रहे हैं ना अभी, तो इसमें अपने को करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए थोड़ी। क्या अरे गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, हैं? तो थोड़ा अभी करके देखो। कूलर वूलर तो अभी चालू नहीं किए होंगे मेरे ख्याल से, किसी ने कर लिए क्या? एसी कूलर, भाई थोड़ा ये मालूम तो पड़े कि मैं इनको भोगता भी हूं या नहीं है? ये चीजें मेरे काम की है या नहीं, इनको, इनका भोग कैसे छोड़ूं? ये भोग ही तो है, और क्या है? उपभोग। ये प्रैक्टिस करिए, व्रत लेने के पहले तो ये प्रैक्टिस होएगी। क्या ये प्रैक्टिस क्यों चाहिए? देखो, इसमें अपन ने पढ़ा था, एक गुण व्रत है, गुण व्रत और शिक्षा व्रत नाम है ना। तो गुण व्रत तो नाम उनका कि जो अणुव्रतों में 4 चांद लगा, अणुव्रतों में और गुण पैदा करे, अणुव्रतों को और अच्छा आगे बढ़ावे। और शिक्षा व्रत नाम उसका कि शिक्षा प्रैक्टिस के लिए। तो वैसे तो ये भी प्रैक्टिस वाले ही हैं, क्योंकि आगे मुनि दशा में इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। यहाँ भोग का परिमाण नहीं कर पाता है, तो वह पूरी तरह त्याग कैसे करेगा? वहां परिग्रह का त्याग कैसे होगा? है ना? देखो, एक तो परिग्रह परिमाण व्रत और एक भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसको ऐसे समझना जैसे दिग्व्रत और देशव्रत है ना, दिग्व्रत की ही और ज्यादा लिमिट कर दी, वो देशव्रत कहलाया। ऐसे ही परिग्रह परिमाण व्रत, अब परिग्रह तो है जो है, लेकिन मैं इस परिग्रह को भोगूंगा कितना, वो उसकी और ज्यादा लिमिट करी, वो भोगोपभोग परिमाण। इसको इस तरह से विचार करके देख। वहां परिग्रह परिमाण व्रत जो था, अणुव्रतों में शामिल था, उसमें और गुण कौन बढ़ाएगा, और ज्यादा उसको क्या कहें अपन, उसको और ज्यादा दृढ़ कौन करेगा, और ज्यादा उसमें सुंदरता कौन लाएगा? ये भोगोपभोग परिमाण लाएगा। परिग्रह तो सीमित था ही सही, लेकिन अब उस सीमित परिग्रह में भी मैं उसके उपभोग को भी सीमित करता हूं, या मैं उसके भोग को भी सीमित करता हूं। इतना परिग्रह ठीक है, लेकिन अब इस परिग्रह में भी बस इतना ही भोगूंगा, या इसका इतना ही उपभोग करूंगा। आए समझ? ये सब चीजें अपने को दृढ़ता से, मतलब गंभीरता से विचार करके और फिर इनकी दृढ़ता से प्रैक्टिस करनी। अभी तो असल में क्या है, अपन जरा सी भी अनुकूलताओं को छोड़ना नहीं चाहते, जरा भी नहीं छोड़ना चाहते। हम सुनना पढ़ना सब चाहते हैं, लेकिन जब सुन करके और पढ़ करके ये भोगों के विरुद्ध बात आती है, तो ये थोड़ी सी इसी बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त क्या नहीं होती? हाँ ठीक है, ये तो आगे आएगा, आगे की भूमिका में आएगा। अरे वो तो पता है आगे की भूमिका में आएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अभी होगी कि नहीं होगी? अरे खुद को तो टटोलो, प्रैक्टिस के नाम पे सही मत लो नियम, लेकिन टटोल के तो देखो कि मैं ऐसे रह सकता हूं या नहीं। क्योंकि अपन तो वो बात करते हैं ना कि वह श्रावक नहीं, जिसे मुनि बनने का भाव ना है।
तो मैं इनके बिना रह सकता हूं या नहीं? इनके बिना ही नहीं रह सकता तो फिर आगे कैसे क्या करूंगा? जब मुझे ये सारे भोग अभी भी चाहिए तो मैं मुनिपना कैसे धारण करूंगा? ये सारा परिग्रह अभी चाहिए तो मैं इनके बिना मुनि कैसे बनूं? अरे मुनिपना छोड़ो, आगे वो जो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की एक भूमिका होती है, ऊंचा श्रावक भी कैसे बनूंगा मैं? खुद को टटोल के देखे, खुद की सामर्थ्य को देखे, आया समझ? यही तो है वो परीक्षण जो टोडरमल जी ने करने को कहा प्रतिज्ञा के पहले। वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना कर बैठे, अपने भावों को अच्छी तरह परखे, उनको भली भांति देख कर परिणामों को ठीक करे, परिणामों को ठीक करे, परिणामों का ठीक करे। क्या था? परिणामों का ठीक करे माने परिणामों का निर्णय करे। तो निर्णय कैसे निकलेगा? देखें, ये सब चीजें कुछ थोड़े दिन के लिए या कुछ, ये पर्व इसीलिए आते हैं, ये पर्व इसीलिए आते हैं, 3 बार अठाइयां, 3 बार दशलक्षण और भी दूसरे पर्व। तो इनमें अपने को ये थोड़ा सा खुद को परखना चाहिए, खुद की सामर्थ्य देखनी चाहिए, अपने परिणाम किस तरह के हैं ये सब भी विचार करना। ऐसी बात है यहाँ तो। देखो समय तो हो गया, अर्थ और भावार्थ आज भी रह गया, आज इस पे चर्चा हुई। एक काम करते हैं, अर्थ और भावार्थ में पढ़ देता हूँ ढूंढारी से, ताकि कल सिर्फ अपने को इस पर अर्थ भावार्थ पर चर्चा करना रह जाएगा। अभी मिलान कर लेते हैं अपन। हाँ, अर्थ देखिए, दिशा विदिशा विषय गमन का परिमाण सो प्रथम गुणव्रत है, बहुरी अनर्थ दंड का वर्जना सो द्वितीय अणुव्रत है। ये अणुव्रत गलत लिखने में आ गया, गुणव्रत ही आएगा। बहुरी भोग उपभोग का परिमाण सो तीसरा गुणव्रत है। ऐसे ये 3 गुणव्रत हैं। भावार्थ, यहाँ गुण शब्द तो उपकार वाचक है, ए अणुव्रतनी को उपकार करे हैं। बहुरी दिशा विदिशा पूर्व दिशा आदिक है, 3 विषय गमन करने की मर्याद करें। बहुरी अनर्थ दंड कहिए, जिन कार्य में अपना प्रयोजन न सधे, ऐसे पाप कार्य 3 को न करे। यहाँ को पूछे प्रयोजन बिना तो कोई भी पुरुष कार्य न करे है। बढ़िया प्रश्न। जो करे है, जो आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, ये कुछ नेटवर्क की समस्या हो गई थी इसमें। एक सेकंड। देखिए क्या कह रहे हैं, ताका समाधान सम्यक दृष्टि श्रावक होए, सो प्रयोजन अपने पद योग्य विचारे है, पद सिवाय सो अनर्थ। और पापी पुरुषनी के तो सब पाप प्रयोजन है, सारे पाप प्रयोजन है, इनकी कहा कथा।
है ना। इसके बाद बहुरी भोग कहने में भोजन अधिक, उपभोग कहने में स्त्री वस्त्र आभूषण आदि तिनका परिमाण करे है, तिनका परिमाण करे ऐसे जानना। यहीं तक है ना। चलिए आगे, अब इस पे अपन ने ढूंढारी तो पढ़ ही लिया है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। गाथा बोल लेते हैं एक बार। दिशि विदिशि मान पढ़मम अनर्थ दंडस्य वज्जनम विधियम भोगोपभोग परिमायमेव गुणव्ययातिन्नि दिशि विदिशि का परिमाण दिग्व्रत अर अनर्थक दंडव्रत परिमाण भोग उपभोग का ये तीन गुण व्रत जिन कहें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। न स्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम, न स्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम। स्याद उजास कहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म रे। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। दयो अनादि असंजम दवते, दयो अनादि असंजम दवते। लहि व्रत सुधा सिरायो, धीर धरी मन जीतन में। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। भय विभाव अभाव सकल अब, भय विभाव अभाव सकल अब। सकल रूप चितलायो, दास लयो अब अविचल जय। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण